नमस्कार दर्शकों, एशिया न्यूज़ लाइन में आप सभी का स्वागत है। कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणधीर सिंह जी जो जीत हुई है, उसी के साथ भी जो ट्रेल में रहे हैं ठाकुर जशुवर्धन सिंह जी, एनसी के कार्यकर्ता, और उनके ही कार्यकर्ता और लीडर भी कहेंगे हम, हमारे त्रियाठ के पूर्व सरपंच मुजफ्फर जैन जी। उनसे हम बात करेंगे कि आज आपकी एनसी की सरकार बनने जा रही है, उस पर उनका क्या कहना रहेगा। नमस्कार मुजफ्फर जी। नमस्कार जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है वो 10 साल के बाद हुआ है। 2014 में हुआ था और उसके बाद काफ़ी सालों से लोग वेट कर रहे थे कब यहाँ असम्बली का इलेक्शन हो और हम अपने वोट का इस्तेमाल करें और डेमोक्रेसी जो है दोबारा से बहाल हो। तो ये इलेक्शन हुआ और कल इसका जो रिज़ल्ट जो है सारा सामने आया। लेकिन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर के ऊपर अपना एतमाद रखा और आज फुल मेजॉरिटी के बीच जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत कर सामने आई है और आप जो हमें सरकार बनाने भी जा रहे हैं। सर, बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, क्या ये सरकार अपने आने वाले 5 साल में पूरा कार्य करके दिखाएगी? जी हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं दिखाएगी, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि जनाब उमर साहब की सदारत में ये सरकार बनने जा रही है। और उमर साहब इससे पहले भी 2008-9 में जब इलेक्शन हुआ तब भी उमर साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे और बराबर उन्होंने 5 साल जो सरकार चला के दिखाई है और इसमें कोई दो राय नहीं हो। बड़े पुराने सियासी लीडर हैं और जिस तरह से लोगों का मैंडेट मिला है उस मैंडेट को मद्देनज़र रखकर वो ज़रूरी सरकार को चलाएँगे। मुजफ्फर जी, हम बात करें तो आप भी जम्मू रीजन से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे भाजपा का बड़ा दावा रहा है कि आने वाले टाइम में सीएम जो रहेगा वो जम्मू रीजन का रहेगा, इस पे आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, सीएम जम्मू रीजन का रहे या कश्मीर रीजन का रहे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मकसद एक ही है। देखो, इलेक्शन करने का, कराने का और सियासत करने का एक ही मकसद है कि लोगों के काम हो और लोगों की डेवलपमेंट हो। और जहाँ तक लोगों के काम का मसला है, लोगों की डेवलपमेंट का मसला है, हर इलाके की डेवलपमेंट का मसला है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिन्होंने आज तक बिल्कुल लोगों के बीच में काम भी किए हैं और लोगों का एतमाद भी हासिल किया है। तो बात करें अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी ने बड़े बुरे तरीके से उनको हराया, आपका उस पर क्या कहना रहेगा? देखिए, मैं तो आपको ये बताऊं कि बीजेपी ने जो सीटें ली हैं वो सिर्फ जम्मू डिवीज़न के कुछ इलाके की सीटें ली है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर से भी सीटें ली है और जम्मू से भी सीटें ली हैं। यहाँ रजौरी पुंछ की सीटें आप देखें, रजौरी से सीटें आप देखें, और सबसे बड़ी सीट जो है वो नौशेरा की, जैसे आप बात कर रहे हैं, को नौशेरा में रविंदर रैना साहब को हराना बहुत बड़ी बात थी। और रविंदर रैना साहब जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है और ये सब लोग कहते थे कि यहाँ बीजेपी का बड़ा असर है, लेकिन सुरेंद्र चौधरी साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन लड़कर रविंदर रैना साहब को जो है बुरी तरीके से हराया है और इससे यह पता चलता है कि लोगों की नाराज़गी जो है बीजेपी के ऊपर थी। तो बात करें रविंदर रैना जी की, वो एक तो आने वाला चेहरा था जम्मू का सीएम का, क्या इस पे अपने जो सुरेंद्र चौधरी जी ने जीत हासिल की है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्या आने वाले टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो उन्होंने जीत हासिल किया वो सीएम का चेहरा रहेंगे? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी के फैसले होते हैं, ये तो ऊंचे लेवल की बात है, हम इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर यहाँ सरकार बनने जा रही है तो मुझे लगता है कि सुरेंद्र चौधरी साहब यहाँ के डिप्टी सीएम रहेंगे, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है। तो अगर सुरेंद्र चौधरी साहब को यहाँ डिप्टी सीएम का ओहदा मिलता है तो रजौरी पुंछ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो बात करें आप में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस करके कांग्रेस के साथ सरकार बनाने जा रही है, आपकी खुशी का कितनी बड़ी लहर है वो आप उसका हमें बयां करें। देखिए, बहुत बड़ी खुशी है, ख़ासकर हमारे अलायंस के जो लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन से पहले बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे थे कि हम जो है यहाँ फुल मेजॉरिटी में सीटें जीतेंगे और यहाँ पर सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों ने उस चीज़ का जवाब दे दिया कि लोगों की पूरी नाराज़गी जो है बीजेपी के ऊपर थी। मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ जिन इलाकों में कुछ सीटें जो बीजेपी ने निकाली है,
पहले तो ये बताऊं कि पहले 2014 में इन्होंने 25 सीटें ली, उसके बाद 10 साल इन्होंने यहाँ पर टाल मटोल के इलेक्शन के लिए, क्योंकि सेंटर में सरकार इनकी थी, और यहाँ डीलिमिटेशन भी करवाए, यहाँ बाकी भी सारे काम कर इधर के उधर के, बड़ा उलट पुलट किया इन्होंने। सर ये इसी मकसद से ये किया कि यहाँ हम अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन उसमें वो बुरी तरीके से फंस गए। और आज भी जो बीजेपी के जो लोग जीत कर आए हैं, जिसमें श्यामलाल शर्मा जी है, देवेंद्र राणा जी है, एस सलाथिया साहब है, ये लोग अपने दम पर जीत कर आए। मैं यहाँ कालाकोट सुंदरबनी की बात करूँ, ये अगर यहाँ ये अपने रणधीर साहब जीते हैं तो वो अपने दम पर जीते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी का इतना असर नहीं था, अलबत्ता कैंडिडेट का असर था और वो अपने दम पर उन्होंने सीट निकाली। अगर बीजेपी का असर होता तो रविंद्र रैना साहब नौशेरा से ना हारते, वो अच्छी लीड से वहाँ भी जीते। तो आपका सीधा सीधा निशाना जो आ गया कि रैना साहब के ऊपर आ गया, रविंद्र रैना साहब के ऊपर, कि अगर बीजेपी की लहर होती तो रविंद्र रैना जी भी जीत सकते थे। बिल्कुल, अगर बीजेपी की लहर होती, जहाँ रविंद्र रैना साहब इतने बड़ा चेहरा था जो बीजेपी का, और पिछले 10 साल से वो स्टेट प्रेसिडेंट है, और उन्होंने दावे भी किए थे कि मैंने लोगों के काम किए हैं, हम लोगों के साथ रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन उसे पूरा लगता है कि वो 10 साल से जो उन्होंने काम किया शायद अपने लिए किया या अपने पार्टी के लिए किया, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। लोगों ने उस चीज़ का जवाब दे दिया है। ये थे हमारे साथ सरपंच, पूर्व सरपंच मुजफ्फर हुसैन जी। कैमरामैन विजय के साथ मैं मोहित शर्मा। जय हिंद, जय भारत।